हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मनी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के सत्र में सीएट लिमिटेड की और जानने की कोशिश करते हैं कि सीएट लिमिटेड में क्या रुझान हमें नजर आता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज करेंगे डीपली। इसके अलावा एक हल्का फुल्का इसका फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और कुछ और पहलुओं पर नजर डालेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि इसमें क्या ट्रेड हमें नजर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि ये जो भी एनालिसिस है ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आप किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें या अपने सलाहकार से परामर्श जरूर लें। तो दोस्तों, अगर बात करें हम सीएट लिमिटेड की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों और इसका जो मार्केट कैप है ये 4,372 करोड़ का है। और इसके अलावा जो रिस्क है, इसको ट्रेड करने में जो रिस्क है वो लो रिस्क नजर आता है दोस्तों। तो बहुत वॉलेटाइल ये स्टॉक नहीं है। बात करें इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो करंट प्राइस इज लेस दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कहने का मतलब ये कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसके एक्चुअल वैल्यू है उससे कम नजर आ रहा है। बात करें अगर रिटर्न वर्सेस एफडी की, तो डेफिनेटली एफडी से तो ये बेटर रिटर्न देता ही है। डिविडेंड के मामले में दोस्तों ये कोई खास कंपनी नहीं है, तो अगर किसी को डिविडेंड चाहिए तो वो इसको अवॉइड करके चले। एंट्री पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। इसके अलावा बात करें अगर रेड फ्लैग की, तो जब दोस्तों ये पर्टिकुलर चीज मैं जरूर चेक करता हूं कि कंपनी में कोई बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थिति में आप रातों रात आपका जो पैसा है वो आधा हो सकता है या उससे भी ज्यादा कम हो सकता है। अगर उसमें फंडामेंटली कोई वीकनेस है, जैसे उसके बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या डेट बहुत ज्यादा है या उसके फ्रॉड की संभावना ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग में नजर आएगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये है इसका बेसिक जो डिटेल। इसके पी की बात करें तो 19 का पी है इसका। और इसके कॉम्पिटिटर्स की पी की बात करें दोस्तों, एमआरएफ का 22-23 के का पास का है, बालकृष्ण का 33 का है, अपोलो टायर का 21 का है और गुड ईयर टायर का 25 का है। इसके अलावा अगर जेके टायर की बात करें तो 12.41 का है। तो दोस्तों, ये जो जेके टायर और सीएट टायर, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही टायर कंपनी जो है इनका पी अभी भी काफी नीचे नजर आ रहा है, जिसमें जेके टायर का काफी नीचे नजर आ रहा है। और ये भी एक अच्छा अच्छा स्टॉक आपका चूज हो सकता है, बट अगर बाकी चीजों पे भी ध्यान दे, इसके फंडामेंटल्स पे, बैलेंस शीट पे, तो सीएट लिमिटेड मुझे बेहतर नजर आता है दोस्तों। तो आइए अब कुछ और पहलुओं पे बात करते हैं। अगर फोरकास्ट की बात करें दोस्तों, तो फोरकास्ट में जो जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने इस पे एक पॉजिटिव फोरकास्ट दिया है और थोड़ा सा इसको लोड होने में समय लग रहा है दोस्तों। तो ये रहा 19 एनालिस्ट ने इसको फोरकास्ट इस पे दिया है अपना, जो कि 58% खरीदारी का सलाह देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर स्थिति में है दोस्तों। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपको 3 टिक में से 2 टिक जो है ग्रीन नजर आ रहे हैं और 1 टिक लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम वो जो है वो रेड नजर आ रहा है दोस्तों। तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें आपको रेड नजर आ रहा है। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करें तो लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट और इक्विटी रेशियो जो है वो बेटर है इंडस्ट्री के एवरेज से। बट अगर हम बात करें कि लोअर ओवर द लास्ट 5 years द करेंट रेशियो हैज बीन 104.86 वर्सेज इंडस्ट्री ऑफ 119.91%। तो दोस्तों 104 105 के जो जो इसका करंट रेशियो है, जबकि जो मार्केट का करंट रेशियो है वो 119 120 का नजर आता है, इसलिए थोड़ा सा रेड फ्लैग यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है दोस्तों। अगर बात करें इसके कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो एक हेल्दी सा कैश फ्लो मुझे नजर आता है दोस्तों। इसमें जो जो अगर आप पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो फ्री कैश फ्लो इसका जो है वो बढ़ा है। तो आइए अब इसके कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या रुझान नजर आ रहा है। तो अब सीधा हम जंप करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट पे क्या रुझान हमें नजर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखें तो सबसे पहले हम अगर मंथली चार्ट पे जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक करीब करीब 2017 तक आपको नजर आता था
ऑलमोस्ट 2000 के आसपास दोस्तों, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आप देख सकते हो कि ये स्टॉक आपको नजर आ रहा था। उसके बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिली और 17 से लेकर लगातार 2020 तक 3 साल की इसमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद मंथली चार्ट पे इसने डबल बॉटम बनाया दोस्तों और वहां से फिर रिवर्सल दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि जो इसका जो बॉटम है कहीं ना कहीं 800 पे बन चुका था और वहां से इसने रिवर्सल लिया है और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में भी ये तेजी बनी रहेगी दोस्तों। ये स्टॉक मुझे इसलिए अच्छा लगा दोस्तों क्योंकि अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पे आपको एक एक खराब चीज मंथली चार्ट पे आपको एक एनगल्फिंग बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन नजर आएगा। लेकिन सेम चीज अगर आप डे चार्ट पे देखें दोस्तों तो डे चार्ट पे आपको अभी भी ये स्टॉक बेहतर स्थिति में नजर आता है क्योंकि एक छोटी तो नहीं मतलब ठीक ठाक गिरावट के बाद फिर से इसमें रिवर्सल की संभावना नजर आ रही है और ये स्टॉक अपने अपने जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है। और इसके अलावा जो इसके जो मेजर पिछला लो है उसके भी अभी ऊपर ही ये डील कर रहा है। तो आइए थोड़ा और क्लोजली देखते हैं डे चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या रुझान हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका जो पहला टारगेट है वो 1145 का नजर आता है मुझे और जो दूसरा टारगेट है फाइनल टारगेट वो 1175 का नजर आता है दोस्तों। जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 1083 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये 1 से 1.5 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर इसको आ जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए कुछ और मतलब ये तो हुई एक प्लेन टेक्निकल चार्ट की बात। तो थोड़ा सा अपना जो हमारा ट्रेड है उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं इसके आरएसआई को भी चेक कर लेता हूँ। और अगर आरएसआई को हम चेक करें दोस्तों तो आरएसआई आप देखोगे दोस्तों कि ओवरसोल्ड जोन से रिवर्सल डे चार्ट में दिखा रहा है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करूं तो आप देखोगे कि ये जो स्टॉक था ये बहुत समय से ये 47 के आसपास 47 के रेंज में ऊपर की तरफ ही डील कर रहा था। कुछ समय पहले इसने एक रिवर्सल दिखाया और अब फिर से वापस उस लाइन को, ये जो रेड लाइन है आरएसआई, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं हो सकता है इसमें एक छोटी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली और फाइनली ये फिर से अपने ओवरबॉट जोन में जाता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं हम कि ओवर सोल्ड जोन से इसमें रिवर्सल ऑलरेडी बन चुका है और उम्मीद करते हैं ये रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा और हमें आने वाले समय में 1175 के लेवल्स भी नजर आते हैं। तो आरएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें पॉजिटिव नजर आता है। आइए चलिए देखते हैं और एक इंडिकेटर पे और जानने की कोशिश करते हैं कि मैकडी में क्या हमें नजर आता है। तो अगर हम बात करें मैकडी की दोस्तों तो मैकडी में हमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो इसके विक्स नीचे की तरफ बन रहे थे अब वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लगातार इतने समय के बाद एक बार फिर से इसका जो विक्स है ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे भी देखें आप रेड लाइन और ब्लू लाइन को, तो ब्लू लाइन ने एक शार्प रिवर्सल लिया है और ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्द ये बुलिश क्रॉसओवर बना देगा। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं दोस्तों कि अगर डे चार्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मैकडी जो कि एक लैग इंडिकेटर है, जो कि थोड़ा डिले से आपको क्रॉसओवर दिखाता है, तो क्यों ना हम इसको 5 आवर्स के चार्ट में देखें और जानने की कोशिश करें। तो 5 आवर्स के चार्ट पे अगर देखें दोस्तों तो आपको साफ एक गोल्डन क्रॉस इस पे बनता हुआ नजर आया है जो कि डे चार्ट पे भी बनने की संभावना नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें और अगर इसमें गोल्डन क्रॉस बन जाता है और आपका जो प्राइस है वो ठीक ठाक यहाँ पे डील करता है तो आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ और पहलुओं पे भी इसके देखते हैं। अगर हम बात करें इसके एनएससी के वेबसाइट पे इसके डिलीवरी परसेंटेज की तो 32% की डिलीवरी ले गई है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है, एक डिसेंट डिलीवरी हमें नजर आती है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन की तो जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन पे जो एनालिस्ट हैं वो इसमें क्या रुझान बता रहे हैं दोस्तों। तो जो एवरेज ब्रोकर टारगेट दिया गया है इस पे 1130 का दिया गया है और अगर आप देखें
जो लास्ट जो इस पे राय व्यक्त की गई है करीब करीब अक्टूबर के एंड में प्रभुदास लीलाधर ब्रोकर द्वारा, तो उसमें इन्होंने 1223 का टारगेट रुझाया है दोस्तों। तो ये है बड़े बड़े ब्रोकर्स की राय। इसके अलावा एक महीना पहले, उससे एक महीना पहले सितंबर 22 को बीपी वेल्थ ने इसको 1140 का टारगेट सजेस्ट किया था दोस्तों। तो अगर आप देखें दोस्तों, ये 1223 और 1140, तो हमारा टारगेट भी इसके कुछ आसपास ही कुछ नजर आता है, 1175 और 1145 का। तो उम्मीद करते हैं कि ये टारगेट्स भी आपको आते हुए जल्द ही नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिए, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तुरंत का तुरंत उसको देख सके, ताकि एक सही समय पे आप ट्रेड में प्रवेश कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।